तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो एपिसोड 8। अब तक हमने देखा आधी रात को एकांश को नींद में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो अचानक से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। अब आगे नील अपने कमरे में था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बंद हो गया और वो बोला, अरे मैं भाई की खूबसूरत वजह को ढूंढ रहा था और ये बंद हो गया। और इतना कहकर वो अपना चार्जर ढूंढने में लग जाता है, पर उसे चार्जर कहीं नहीं मिलता, जिस पर वो परेशान होकर कहता है, ओ नहीं यार, अब मुझे फिर से भाई को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। और वो अपने कमरे से निकलकर एकांश के कमरे की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर वो देखता है कमरे का दरवाज़ा खुला था। नील परेशान होते हुए अंदर जाता है और एकांश को पुकारने लगता है, भाई, एकांश भाई, कहाँ हो आप? नील हड़बड़ाकर वॉशरूम की तरफ देखता है, पर उसे एकांश वहाँ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो घड़ी की तरफ देखता है जिसमें रात के 2 बजे हुए थे और नील एकांश के कहीं भी ना मिलने से बहुत परेशान था। तभी उसे बेड के साइड टेबल पर एकांश की कार की चाबी दिखती है और वह उसे जल्दी में उठाकर कमरे से बाहर की ओर भागता है। नील नीचे जाकर रिसेप्शन पर एकांश के बारे में पूछता है और रिसेप्शनिस्ट उसे एकांश के बाहर जाने के बारे में बताता है और कहता है कि साहब, हमने उन्हें करीब आधे घंटे पहले बाहर जाते हुए देखा और जब हमने उन्हें रोकने के लिए आवाज़ लगाई तो उन्होंने हमें अनसुना कर दिया और बिना कुछ बोले आगे चले गए। जिस पर नील पूछता है, चले गए? कहाँ चले गए? ऐसे कैसे आधी रात को आपके होटल का गेस्ट कहीं चला गया और चलो उन्होंने आपको अनसुना कर दिया, कम से कम आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। नील गुस्से में कहता है, दिस इज़ सीरियसली रिडिकुलस। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये पहली बार था जब हमने नील को इतने गुस्से में देखा था। वो होटल के गेट की तरफ भागता है और देखता है बाहर गुप्त अंधेरा था। वो पीछे घूमकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, अच्छा अब बता तो दो, तुमने उन्हें किस तरफ जाते हुए देखा था? जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहता है, साहब, उसी रास्ते पर जहाँ से आज शाम को आप लोग हवेली से यहाँ आए थे। इतना सुनकर नील जल्दी में अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और उसी रोड पर गाड़ी दौड़ाते हुए सोचने लगता है, नहीं भाई, आप ये नहीं कर सकते। जब मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था तब तो आपने मुझे मना कर दिया, फिर अचानक आधी रात को ऐसे कैसे वहाँ जा सकते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं माँ और पापा को क्या बोलूँगा? इस समय हम नील के माथे पर पसीने की बूंदें साफ देख सकते थे। जिस रास्ते को शाम को इन लोगों ने आधे घंटे में पार किया था, नील ने किसी अनहोनी की आशंका में उस रास्ते को 15 मिनट में ही पार कर लिया था और वो हवेली के बाहरी गेट पर खड़ा था। नील ने गाड़ी से नीचे उतरकर गेट खोला और गाड़ी बिना रोके सीधे हवेली की तरफ बढ़ा दी। नील इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कन और गाड़ी आपस में रेस लगा रहे हों। नील ने गाड़ी हवेली के कंपाउंड में रोकी और उसने हवेली की तरफ देखा, जो चांदनी रात में किसी भूतिया महल की तरह लग रही थी। चारों ओर सुनसान था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। एक तरफ नील को एकांश के साथ कुछ बुरा होने के बारे में सोचकर फिक्र हो रही थी, दूसरी तरफ उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि एकांश रात के इस समय उसे बिना बताए यहाँ क्यों आया था। नील ये सब सोचने में ही लगा था, तभी उसने देखा हवेली के ऊपरी मंजिल के गलियारे से हल्की रोशनी दिख रही थी। नील को यह समझने में देर नहीं लगी कि वहाँ कोई तो है। नील जल्दी में हवेली की तरफ भागा और बिना कुछ सोचे वो सीधा गेट से लेफ्ट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से होते हुए 7वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां उसने एकांश को ढूंढना शुरू किया और उसे आवाज़ लगाने लगा, भाई, क्या आप यहाँ हैं? एकांश भाई, आर यू देयर? तभी नील को तेज हवाएं चलती महसूस हुई, जैसे ये हवाएं उसकी आवाज़ को दबाना चाहती हों। नील एकांश को अपनी पूरी ताकत के साथ बुला रहा था और इसी सब के बीच नील को अपने राइट साइड वाले कॉरिडोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। नील बिना कुछ सोचे उस तरफ भागा और उसने देखा उस कॉरिडोर के अंत में जो कमरा था, एकांश बेसुध सा उसी तरफ जा रहा था और रास्ते में रखे सामान से भिड़ रहा था। वो आवाज़ एकांश के साइड टेबल से भिड़ने की वजह से हुई थी।
नील ने एकांश को जोर से आवाज़ लगाते हुए उसे रुकने के लिए कहा, पर एकांश तो जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। वो उस बंद कमरे से कुछ ही कदम दूरी पर था, तभी नील ने भागते हुए उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और जोर से पुकारा, भाई। और एकांश जैसे गहरी नींद से जागा हो। अचानक से एकांश ने नील को अपने सामने ऐसे घबराया हुआ देख के एकांश नील के चेहरे को अपने हाथों के बीच लेते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ? तू ऐसे घबराया हुआ क्यों है? और नील बिना कुछ बोले उसके गले लग जाता है। एकांश उसे गले लगाने के बाद उसे दूर करते हुए पूछता है, क्या हुआ? और हम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कब आए? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नील जवाब देते हुए बोलता है, पता नहीं भाई, मैं अपना चार्जर लेने आपके कमरे में आया था, वहाँ आप थे नहीं। मैंने होटल स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया आप सुबह वाले रास्ते पर गए हैं। पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैं सीधा यहाँ आ गया। एकांश ने नील की तरफ देखा और उसे चलने के लिए कहा और वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए हवेली से बाहर की तरफ आ गए। एकांश ने एक बार फिर हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ पीछे मुड़कर देखा और वापस आगे की तरफ चल दिया। वो दोनों गाड़ी में बैठ के हवेली के बाहर की तरफ चलने लगे। तभी हम ऊपरी कमरे की लाइट को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। एकांश और नील गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी नील उससे पूछता है, भाई, आप शाम को यहाँ रुकने से मना कर रहे थे और आधी रात को आप खुद यहाँ कैसे आ गए? एकांश कहता है, पता नहीं, मैं तो सो रहा था, ऐसे लग रहा था मुझको कोई मेरे नाम से बुला रहा है, फिर याद नहीं। जिस पे नील सोचते हुए कहता है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। एकांश जवाब में कहता है, जो भी हो रहा है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पर इस सब के बारे में माँ और बाबा को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए सुजन सिंह और अर्नब को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। जिस पर नील हाँ में सर हिलाते हुए सीट पर अपना सर रखकर लेट जाता है। एकांश अपने आप में कुछ सोचते हुए गाड़ी में गाने चलाता है। और अचानक से उसके सामने काव्यांजलि का चेहरा आ जाता है और वो अपने आप में मुस्कुराने लगता है। वो लोग होटल पहुंचते हैं। वो नील को उठाता है और वो दोनों नील के कमरे की तरफ जाते हैं और एकांश भी उसी के साथ वहां लेट जाता है जहां उसे नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवेली में हम किसी को गुस्से से गुर्राते हुए सुनते हैं, जिसके बाद उस बंद कमरे की लाइट बंद चालू होने लगती है। क्या वजह थी एकांश के अचानक इस हवेली में आने के पीछे? कौन था उस कमरे में? एकांश उस कमरे की तरफ ऐसे क्यों जा रहा था? और वो आवाज़ जो एकांश को पुकार रही थी, किसकी थी वो आवाज़? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।